एक ऐसी खबर आ रही है जो वाकई में बड़ी शर्मिंदा करने वाली है। आदार पूनावाला 40 साल के हैं, बहुत ही यंग डायनेमिक सीईओ ऑफ सेरम इंस्टीट्यूट। समझ लीजिए पूरा भारत इनके कंधों पे है। इन्हीं की ही वजह से हम बचेंगे कोरोना से, क्योंकि अगर वैक्सीन नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। और सेरम इंस्टीट्यूट ने यह साबित कर दिया है। सबसे पहली वैक्सीन तो यही लेके आया ना, एस्ट्राजेनेका, मतलब भारत में वो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड। ये वैक्सीन बना रहे हैं फार्मा में। भारत ने कमाल का काम किया है, लेकिन अब इन्होंने भारत छोड़ दिया है, लंदन चले गए हैं और उसके बाद इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। अब वो इंटरव्यू हिला देने वाला है। ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि सच में दोस्तों मेरे होश उड़ गए, आपके भी उड़ेंगे। रुकिए, यूके डेली को इन्होंने इंटरव्यू दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करो, 1 सेकंड लगेगा, और बेल आइकन दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, टेलीग्राम पे आओ, खबरी ऐप पे मैं आ गया, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दिए हुए हैं। तो लंदन न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया इन्होंने और ये बोला है कि यहां पे इनको धमकियां मिल रही हैं। सेरम इंस्टीट्यूट के सीईओ, जो इस समय दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, जर्मनी वैसे ही भारत से खार खाए हुए है, गुस्सा रहा है कि भारत ने पूरा मार्केट हथिया लिया। दुनिया सबसे ज्यादा वैक्सीन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेरम इंस्टीट्यूट ने जो अपनी वैक्सीन का 90% स्टॉक भारत को दे दिया। खैर, भारत को ही देना था, भारत को ही मिलना था वो। और इनको धमकियां मिल रही हैं, पॉलिटिशियंस एंड पावरफुल मेन। वो बोल रहे हैं वैक्सीन दो वरना अच्छा नहीं होगा, एग्जैक्ट इनके वर्ड्स हैं। अब दोस्तों इन्होंने भारत छोड़ दिया है और ये लंदन चले गए। अरे सर, लंदन में तो ब्रिटिशर ने तो भारत को रेड लिस्ट में रख दिया है। रेड लिस्ट लगने से ठीक पहले ये लंदन चले और वहीं पे ही अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहे हैं। आदर पूनावाला ने ये बोला है कि मुझे जबरदस्ती ब्लेम किया जा रहा है। बता रहे हैं कि थ्रेट जो है इट इज एन अंडरस्टेटमेंट। लोग तो इनको इतना कुछ बोल रहे हैं, और दोस्तों ये पावरफुल लोग हैं, धमकी तो कुछ है ही नहीं। मुझे तो ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही है, सुबह फोन की घंटी बजती है, बस शुरू। ये बताया इन्होंने द टाइम्स को, न्यूज़पेपर को। पूनावाला इस समय लंदन में रह रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, और बता रहे हैं कि देखिए कि अगर तुम हमको वैक्सीन नहीं दोगे, ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं इनके, कि इनको फोन करके बोला जाता है कि अगर तुम हमको वैक्सीन नहीं दोगे तो अच्छा नहीं होगा। धमकी है ये फाउल लैंग्वेज भी नहीं है, ये टोन है। कहते नहीं कि हमारा काम नहीं करोगे तो ऐसी की तैसी। धमकी नहीं है, ये बता रहे हैं तुमको, टांग देंगे ऊपर, मार दे गोली, केहू ना बोली। तो इस तरीके से इनको धमकियां मिल रही हैं। अब ये बोल रहे हैं कि क्या करूं मैं कर क्या सकता हूं? जो मेरे पास है, मेरी पूरी कैपेसिटी से, हमारी कंपनी पूरी कैपेसिटी से काम कर रही है। वैसे ही दोस्तों इन्होंने शुरुआत में 60 साल के ऊपर, 45 साल के ऊपर फ्री में वैक्सीन बांटी। अभी भी वैक्सीन के दाम दोस्तों बहुत कम है। मॉडर्ना, फाइजर के लगवाने जाएंगे ना, 7-8 हजार रुपए की वैक्सीन है, और वो मैन्युफैक्चरर इतना खतरनाक है। मॉडर्ना और फाइजर तो अपने मन की चला रहा है। एक बार मीटिंग की, दोबारा भारत आया नहीं। अर्जेंटीना की ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन रखी कि अर्जेंटीना लगभग हालत खराब हो गई अर्जेंटीना की। तो मॉडर्ना, फाइजर बहुत अकड़ू है। सेरम इंस्टीट्यूट तो बिल्कुल शांत है। वो तो उन्होंने तो पहले ही बोला कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट। इनफैक्ट दाम भी घटा दिए। अभी 200 रुपए से अभी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, 18 से 44 साल तक का। वैक्सीन के दाम भी घटा दिए। हमको कुछ करने ही नहीं दिया जा रहा है जब तक हम उनकी डिमांड्स को पूरा ना करें। और अभी मैं काफी टाइम तक लंदन में रहूंगा। मैं उस सिचुएशन में वापस जाना ही नहीं चाहता। सब कुछ मेरे शोल्डर, ऐसा लग रहा है, ये बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मैं क्या हूं, मतलब सब कुछ मेरे कंधों पे है, लेकिन मैं अकेले ये नहीं कर सकता। मैं उस सिचुएशन में रहना ही नहीं चाहता जहां पे मेरे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर हो। मैं अपनी जॉब को अपनी बखूबी कर रहा हूं, लेकिन हर किसी की नीड को हम केटर नहीं कर सकते। ट्विटर पे सेरम इंस्टीट्यूट के सीईओ, मतलब इन्होंने पोस्ट किया सैटरडे को कि मीटिंग बहुत बढ़िया रही हमारे पार्टनर्स और स्टेक होल्डर्स यूके में, और कोविशील्ड का जो प्रोडक्शन है वो फुल स्विंग में है पुणे में, और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस।
ये इन्होंने बोला है। फिर इनसे पूछा जाता है कि अच्छा अभी जो सिचुएशन है भारत में उसका ब्लेम आप किस पे डालना चाहते हैं, किसकी वजह से ये हुआ है। आधार पूनावाला ने बोला कि अगर मैं आपको जवाब दे दूं तो मेरा सर काट डाला जाएगा, मुझे काट दिया जाएगा, माई हेड वुड बी चॉप्ड ऑफ, ये बोला है। मैं इलेक्शन पे कमेंट नहीं करूंगा, कुंभ मेला पे नहीं कमेंट करूंगा क्योंकि इट इज टू सेंसिटिव। हालांकि भारत मतलब भगवान भी ये नहीं बता सकता था कि इतनी बुरी सिचुएशन हो जाएगी। साइरस पूनावाला जो कि इनके पिताजी हैं और अभी चेयरमैन हैं, वो बोल रहे हैं कि आधार जो है, जो मेरा बेटा है, वो जाता रहता है, वो प्लेसेस जाता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है क्योंकि उसका काम ही ऐसा है, उसको जाना पड़ता है। और अभी तो वैक्सीन हमको पूरी दुनिया को सप्लाई करनी है। वैक्सीन को मांगने में बड़े बड़े पॉलिटिशियन, पावरफुल लोग, चीफ मिनिस्टर तक शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर्स इन्होंने बोला, नाम नहीं लिया है। बड़े बड़े बिजनेस वाले ये बता रहे हैं कि इतना जबरदस्त एक्सप्रेशन, एग्रेशन है, इतना गुस्सा है कि ऐसा लग रहा है कि मैं ही सारी चीजों का जिम्मेदार हूं। उनको लगता है कि हर किसी को वैक्सीन मिल जानी चाहिए, लेकिन उनको यह समझना चाहिए कि भैया इस चीज में टाइम लगता है, वक्त लगता है। तो इतने बड़े बड़े लोग आधार पूनावाला को धमका रहे हैं। इससे पहले आधार पूनावाला को वाई कैटेगरी दिया गया था, है ना, कि इनकी जान को वैसे ही खतरा था, मतलब इनको धमकियां बहुत पहले से ही मिल रही थी। अभी कंपनी जो है 68 देशों को वैक्सीन बांट रही है, जिसमें ब्रिटेन भी है, भारत में ब्रिटेन भी एक्सपैंड करेगा। ये भी इनकी डील साइन हुई है ब्रिटेन से कि वो भी बेसेस और लगाएगा और वैक्सीन का प्रोडक्शन और तेज करने के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग तेज करेंगे। फिर यहां पे जब इनसे पूछा गया कि अभी कोविशील्ड की कॉस्ट घटाई गई तो उन्होंने बोला बिल्कुल गलत है, कोविशील्ड इज द मोस्ट अफोर्डेबल वैक्सीन इन द वर्ल्ड, ये बिल्कुल सही है। और थोड़ा बहुत तो हमको करना ही पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्शन में पैसा लगता है। यहां पे हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी हैव द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैक्सीन हम बना रहे हैं और इसकी जरूरत पूरी दुनिया को पड़ेगी, हमको पता है, तो हम अपना बेस्ट कर रहे हैं। वैसे भी इनका एनुअल प्रोडक्शन जो है वो 150 से 2.5 बिलियन तक पहुंच गया है। 250 करोड़ वैक्सीन हर साल ये बनाएगी, $800 मिलियन के खर्च पे। तो यही सारी चीजें हैं। और अब ये जो है सो है, देख लीजिए कि इतने पावरफुल इंसान को, पावरफुल क्या मतलब, इतने जो इंसान इतना भारत के लिए कर रहा है उसको धमकियां मिल रही हैं। तो